थर्ड एपिसोड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखेंगे ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक न्यूक्लियस है, इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, फिर एक लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, बीच में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, फिर लास्ट में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F1 है। इस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F2 है, और इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F3 है। यहाँ बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? सिर्फ टोटल अट्रैक्शन, सिर्फ यहाँ पे अट्रैक्शन है। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में ये 3 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। तो जो नेट अट्रैक्शन होगा इसके कारण, इसके रिपल्शन के कारण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स आ गए बीच में, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, इनके कारण और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहे हैं। तो हमने लिखा है F1 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ग्रेटर देन F2, फिर ग्रेटर देन F3। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? इसको स्क्रीन कर रहे हैं, एक पर्दे की तरह से इसको इस न्यूक्लियस के बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसको अगर वर्ड्स में अगर हम लिखेंगे, इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स वेयर बाय दे रिड्यूसेस द नेट अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसा इफेक्ट है जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके अंदर वाला इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय, जिसके द्वारा वो क्या करता है? नेट अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कम कर देता है। तो एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो मैं कह रहा था, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन is attracted by the nucleus and at the same time repelled by the inner shell electrons, due to which the net attraction of this electron is reduced। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। और जो नेट अट्रैक्शन होगा, इसके अट्रैक्शन और इसके रिपल्शन को घटा के जो नेट अट्रैक्शन आएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रहता तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता? Z के बराबर होता, मतलब जो प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर है, उसी के नेट अट्रैक्शन बराबर होता, क्योंकि सिर्फ हमारा प्रोटॉन्स होता, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता। इस इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण क्या हो गया? हमारा Z न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घट गया। अट्रैक्शन को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं यहाँ पे। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा कम, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ज़्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। अभी हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सिंबल है उसका Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ब्रैकेट में S इसलिए लिख दिया है कि कभी किसी बुक में आपको सिग्मा मिलेगा, किसी बुक में आपको S से डिनोट मिलेगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल्सिव फैक्टर। यह है अट्रैक्टिव फैक्टर, यह है रिपल्सिव फैक्टर। Z क्या है आपका? न्यूक्लियर चार्ज। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही हमारा क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है। ये है बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्सिव फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सिंपली घटा रहे हैं। तो Z स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले Z तो पता है हमको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सिग्मा निकालना पड़ेगा, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। इसके लिए सिलेटर्स रूल्स हमको देखना होगा। सिलेटर साहब ने अपना एक रूल दिया है निकालने के लिए। ठीक है, उसी रूल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, N है वो ऑर्बिट जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए आप निकालना चाह रहे हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। उसके अंदर वाला, जस्ट अंदर वाला N-1, फिर उसके जस्ट अंदर वाला N-2, देन सो ऑन। S ऑर्बिटल और ये P ऑर्बिटल।
एस एंड पी में अगर इलेक्ट्रॉन है, एन के लिए वैल्यू क्या होगा, लास्ट ऑर्बिट के लिए 0.35, उसके अंदर वाले ऑर्बिट के लिए 0.85, और अंदर जाएंगे तो फिर 1 1 1 1, सबके लिए, बाकी के लिए 1 वैल्यू। डी एंड एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो एन के लिए लास्ट ऑर्बिट के लिए वैल्यू होगा 0.35, उसके जस्ट अंदर वाला ऑर्बिट के लिए 1, फिर बाकी के लिए अंदर के लिए 1 1 1 1। अभी हम लोग एग्जाम्पल कैलकुलेट करके देखेंगे तब हम लोग क्लियर होगा। एक चीज़ और इसमें है, हीलियम 1s2, सिग्मा का वैल्यू जो है हीलियम के लिए क्या है 0, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें है जिसके लिए हम लोग जो इसको इंटरफेयर करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का हमको पता करना है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो कौन उसको रोक रहा है, पर एक ही इलेक्ट्रॉन बीच में है, तो उसके लिए सिग्मा का वैल्यू क्या हमारा 0.30। अब हम लोग सबका निकाल के देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। पहला हमने लिया हीलियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया हमारा 1s2, एक ही ऑर्बिट है, n = 1, कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो निकालना ही है, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बचा कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सिव फैक्टर काउंट करेगा। हमने बताया हीलियम के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होता है 0.30, तो 0.30 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन = 0.3। जेड स्टार बराबर क्या होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, 2 - 0.3 = 1.7। ये होगी आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम। लिथियम के लिए आते हैं। लिथियम का हो गया 1s2 2s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लास्ट ऑर्बिट कौन सा है मेरा 2, इसलिए यह है n, उससे पहले वाला n-1, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसी पे निकालना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसी के लिए हमको स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। इसको छोड़ देंगे, बचा कौन था 2 इलेक्ट्रॉन जो कहाँ पर है n-1 में है और s सबशेल में है। तो n-1 में और s सबशेल के लिए क्या बताया था वैल्यू मैंने 0.85, n के लिए था 0.35, n-1 के लिए था 0.85। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 × 2 = 1.7। जेड स्टार, जेड माइनस सिग्मा, जेड क्या एटॉमिक नंबर, 3 माइनस सिग्मा कितना आया था 1.7 = 1.3। ठीक है। अगला मेरा क्या है बेरिलियम 1s2 2s2, ये लास्ट ऑर्बिट है, n का वैल्यू 2 है, n-1 का वैल्यू 1 है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमको निकालना है तो उसको छोड़ दीजिए, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। हमने बताया था s सबशेल में रहेगा और n में रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0.35, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 0.35 प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है n-1 में है, वैल्यू क्या होगा 0.85 × 2, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 × 0.85 = 0.35 प्लस ये आएगा 1.7, टोटल हो जाएगा 2.05। जेड स्टार, जेड माइनस सिग्मा, जेड क्या है एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा आया था 2.05 = 1.95। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालना है सोडियम के लिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पहले लिख लेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है। n का वैल्यू क्या हो गया 3, n-1 2, ये पूरा n-1 होगा, दोनों सेम ऑर्बिट है 2 2, और ये हो गया n-2। इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है हमको, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन है जो रिपल्सिव फैक्टर काउंट करेगा, ये तो हमारा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है, इसी के लिए तो निकालना है। तो सिग्मा निकालते हैं पहले हम लोग, कैसे, कितना इलेक्ट्रॉन है n-1 में 6 + 2, s और p दोनों के लिए वैल्यू सेम होता है इसलिए जोड़ देंगे, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन इंटू n-1 के लिए क्या बताया हमने वैल्यू 0.85, टेबल में देख लीजिए, प्लस n-2 के लिए वैल्यू 1 था, कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो 1 ×
या 2 × 1 कितना आ जाएगा 6.8 प्लस 2 8.8 जेड स्टार जेड माइनस सिग्मा जेड क्या है इसका एटॉमिक नंबर 11 माइनस 8.8 इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग निकालेंगे पोटेशियम के लिए, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पोटेशियम के लिए देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। लास्ट ऑर्बिट कौन सा हमारा 4, यही हो जाएगा हमारा n। ये एक ही ऑर्बिट है 3 3, ये हो गया n-1। उसके अंदर कौन सा ऑर्बिट है 2 वाला n-2, फिर लास्ट में n-3। चलिए सिग्मा निकालना है, टेबल को कंसल्ट कीजिए। इस इलेक्ट्रॉन के लिए तो निकालना ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसी के लिए निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए। 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, क्योंकि एस और पी का वैल्यू सेम होता है। n-1 के लिए वैल्यू कितना होता है 0.85 प्लस n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बताए हैं 1, बाकी अंदर जितना सबके लिए क्या होगा वैल्यू 1। तो कितना इलेक्ट्रॉन है n-3 में 2 × 1, ये हो गया 6.8 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 16.8। जेड स्टार आप निकालिए। पोटाशियम के लिए जेड का वैल्यू हो गया 19 माइनस 16.8 इज इक्वल टू 2.2। ठीक है, सोडियम के लिए भी क्या आया था 2.2 आया था, पोटाशियम के लिए भी 2.2 आया, बाकी नीचे निकालिएगा। रुबिडियम के लिए भी 2.2 ही आएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। आप देखिएगा सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम जेड स्टार कांस्टेंट। ठीक है, वाई जेड जितना से इंक्रीज करता है जेड increases by same value as the sigma। जितना से z बढ़ रहा है उतना ही से क्या हो रहा है हमारा सिग्मा भी बढ़ रहा है, इसीलिए z स्टार क्या हमारा डाउन द ग्रुप कांस्टेंट है और वैल्यू क्या है 2.2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम लोग देखते हैं, अगर कोई कहे कि भैया 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन के लिए आप निकालिए जेड स्टार। ठीक है, या सिग्मा, इसके लिए निकालना हम लोग 4th इलेक्ट्रॉन के लिए, आउटर मोस्ट के लिए नहीं, हमसे कह रहा है 4th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए। तो ऑक्सीजन का पहले आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा इसका 2 2 4। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा हमारा इसी में रहेगा, और ये क्या है हमारा n और ये है n-1। ठीक है, सिग्मा निकालते हैं हम लोग। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 4 2 6। हमको किसके लिए निकालना है 4th इलेक्ट्रॉन के लिए, टोटल है 8। तो आप क्या करेंगे ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे
ठीक है। तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन 1 2 दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा चौथा इसके लिए निकालना है, और ये सेमी ऑर्बिट में है ये सब इसको स्क्रीन करेगा। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन है, एक तो हम कंसीडर कर रहे हैं, बचा कितना? 5। एन का वैल्यू एस और पी के लिए क्या है? 0.35, 5 × 0.35 प्लस n-1 2 इलेक्ट्रॉन 2 × 0.85 1.75 प्लस 1.7 3.45 जेड स्टार जेड माइनस सिग्मा 8 - 3.45 इक्वल टू। तो यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए या पाँचवा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, छठा इलेक्ट्रॉन के लिए, सातवां के लिए, आठवां के लिए, सबके लिए क्या आएगा? बराबर आएगा, क्योंकि सब क्या है हमारा सेम ऑर्बिट में है। तो जो सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनके लिए सबके लिए क्या होगा? जेड स्टार और सिग्मा का वैल्यू सेम होगा। लेकिन अगर इसमें कहता कि दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, तब हम लोग क्या करेंगे? इसी में देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क्ड फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारा कौन है? इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये हो जाएगा हमारा वैल्यू n। इसके बाहर वाला जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो इसको स्क्रीन नहीं करेगा, क्योंकि वो इसके बाहर है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये बाहर में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। हमको जेड स्टार किस लिए निकालना है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये तो बाहर है, ये स्क्रीन नहीं करेगा, जो अंदर में रहेगा वही इसको स्क्रीन करेगा न्यूक्लियस से, ठीक है। ये इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इनका वैल्यू हमारा कहाँ इलेक्ट्रॉन है? जो अपना इंटरेस्ट है जिसमें, इसमें ये वैल्यू हो गया हमारा n। सिग्मा बराबर एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना ही है, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? एक। n का वैल्यू 0.35, सिग्मा का वैल्यू 0.35, जेड स्टार जेड माइनस सिग्मा, जेड क्या है इसके लिए? 8 - 0.35 इक्वल टू 7.65, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आप घर पे करेंगे। कैलकुलेट, कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम फिर से बता देंगे। कैलकुलेट जेड स्टार एंड सिग्मा फॉर द फॉलोइंग। पहला है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, दूसरा है 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम, तीसरा है 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, था है 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। अगला है 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। ज़्यादा नहीं है, इतना ही कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।